नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में और एक ऐसी गुजरात की शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जिनको आज के पद्म पुरस्कारों में शामिल किया गया है। मित्रों, ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको कौन प्रदान करता है, किन क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है और कब प्रदान किए जाते हैं, इसके साथ मैं उस महान शख्सियत के बारे में भी आपको परिचित करवाना चाहता हूं जिनको इस पद्म पुरस्कारों में शामिल किया गया है। मित्रों, पद्म पुरस्कार जो है ये साहित्य, कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेलकूद और सामाजिक सेवाओं के अंदर उत्कृष्ट जो सेवा प्रदान करते हैं उनको ये पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पद्म पुरस्कार जो है ये 3 कैटेगरी में होते हैं। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण भारत के नागरिक सम्मान होते हैं। 3 कैटेगरी के पद्म अवार्ड में सबसे प्रमुख आता है पद्म विभूषण। किसी भी क्षेत्र के अंदर अति विशिष्ट और असाधारण सेवा करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। किसी भी क्षेत्र के अंदर अति विशिष्ट सेवा करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा आता है पद्मश्री। ये किसी भी क्षेत्र के अंदर विशिष्ट सेवा प्रदान करने वालों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हर वर्ष एक कमेटी का चयन किया जाता है। इस कमेटी के सामने राज्य सरकारें, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और जो भी प्रतिष्ठित संस्थाएं होती है वो किसी व्यक्ति की सिफारिश इस कमेटी के सामने करती है और उनकी सिफारिश के आधार पर ये कमेटी इन पद्म पुरस्कारों के लिए चयन की घोषणा करती है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमेशा इनकी घोषणा की जाती है और इन पुरस्कारों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मार्च-अप्रैल महीने में भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर उन चयनित सम्मानित व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मित्रों, ये पद्म पुरस्कारों की बात थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात की एक ऐसी शख्सियत से जिनको इन पुरस्कारों में शामिल किया गया है। वो शख्सियत है कवि श्री दादूदान प्रतापदान गढ़वी। कवि दादूदान गढ़वी, जिनको दाद बापू के नाम से गुजरात में जाना जाता है। लोक साहित्य के अंदर इन्होंने बहुत उत्कृष्ट सेवा की है। कवि दादूदान गढ़वी का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल के अंदर ईश्वरिया गांव के अंदर 1940 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के अंदर लोक साहित्य और गुजराती साहित्य को पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित करवाया और गुजरात की लोक साहित्य की कीर्ति को प्रकाशित करवाया। ऐसे महान कवि को ये सम्मान देना अपने आप में गर्व और गौरव की बात है, सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, गुजरातियों के लिए। मित्रों, मैं आपको इन कवि श्री दादूदान जी गढ़वी अथवा दाद बापू, जो गुजरात में दाद बापू के नाम से जाने जाते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो रचनाएं इनकी जो है उनमें से सबसे प्रमुख रचना जो है वो हिरण नदी जो सौराष्ट्र में चलती है उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको उन हिरण नदी की रचना के बारे में बताता हूँ कि डूंगर सू दड़ती उतरती पड़ती पड़ती आखड़, डूंगर सू दड़ती घाट उतरती पड़ती पड़ती आखड़ती, आवे उछलती जरा न डरती, हरती फिरती मद झरती, किलकारा करती डगला भरती, जाए गरजती जोराली, हिरण हलकाली जोबन वाली, नदी रूपाली नखराली। ये प्रकृति का उन्होंने लोक साहित्य के अंदर वर्णन किया है, हिरण नदी का वर्णन किया है। इसके अलावा गुजरात के अंदर महान लोक साहित्यकार हेमूभाई गढ़वी, जिनके ऊपर उन्होंने लिखा था कि चढ़चे घटा घनघोर गंगने मेघ जल बरसावशे, नील वर्णी ओढ़णी जहाँ धरा सर पर धारशे, गहकाट खाता गिर मोरा पीयू धन पुकारशे, ए वक्त गुजरात ने मारो याद हेमू आवशे। ऐसी बहुत सारी रचनाएं ऐसी है जो गुजरात के लोगों के जन सामान्य की ज़बान पर है। इसके अलावा इन्होंने बेटी की विदाई के समय जो गीत गाया था, कालजा केरो कटको मारो गांठ थी छूटी गयो, ये गीत आज भी गुजरात के अंदर जब बेटी की विदाई की जाती है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, उसी तरीके का गुजरात के लोक साहित्य के अंदर ये गीत है। ऐसे महान कवि को, ऐसे लोक साहित्य प्रेमी कवि को ये पुरस्कार जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उसके लिए कवि श्री दादूदान गढ़वी दाद बापू को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम उनके लंबे आयुष के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।